रघुबर पाछे करे नाग से पार, पाछे करे नाग से पार। ऐसे नहीं राम जी दोनों हाथ केवट बोला राम जी प्रभु हमें है अचिरज भारी बन गई अगर कहूँ नारी। प्रभु हमें है अचरज भारी बन गई अगर कहूँ नारी। प्रभु हमें है अचिरज भारी बन गई अगर कहूँ नारी। प्रभु हमें है अचरज भारी बन गई अगर कहूँ नारी। घर में लड़का बिटियन बार में लड़का बिटियन बार हमसे लड़े हमारी माँ, हमसे लड़े हमारी। पहले चरण धुला लो रघुबर पहले चरण धुला लो रघुबर पाछे करे नाग से पार, पाछे करे नाग से पार। बोल राम राजा सरकार की। जय जय पहले चरण धुला लो रघुबर पहले चरण धुला लो रघुबर पाछे करे नाग से पार, 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 पाछे करे नाग से पार। केवट बोला राम जी पहले चरण धुला लो रघुबर पाछे करे नाभ से पार, पाछे करे नाभ से पार। क्यों प्रभु हमें है अचिरज भारी बन गई अगर कहूँ नारी। अगर गलती से अगर ये स्त्री बन गई तो होगा क्या? तो घर में लड़का बिटियन बारे, घर में लड़का बिटियन बारे हमसे लड़े हमारी नार, हमसे लड़े हमारी नार। ना हम पार नहीं करेंगे। राम जी बोले कोई तो होगा। केवट बोला पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतेरा जो हो। बोले अपना पग धुला लीजिए, हम आपसे उतराई नहीं लेंगे, फ्री में पार कर देंगे। राम जी बोले एक बात बताओ, मानो अगर हमने अपने चरण धुला लिए और तुमने अगर हमें पार कर दिया और तुमने पार करने के बाद अगर हमसे किराया मांगा तो क्या होगा? गारंटी है कोई? कहीं तुमने हमने पैर धुला लिया अपना और वहां जाके तुम दादागिरी करो कि ना किराया दो, कोई गारंटी है? कोई गवाह है? केवट बोला देखो राम जी, गवाह तो नहीं है लेकिन गारंटी जरूर है। गारंटी क्या है? बोले मुझे सौगंध है। राम जी ने कहा किसकी? प्यारे ऐसी गारंटी केवट ने दी, ऐसी गारंटी संसार में दोबारा किसी ने नहीं दी महाराज। केवट बोला क्या? राम जी गारंटी है, सौगंध है, अगर आप अपने चरण धुला लोगे ना तो मैं सौगंध खाता हूं। बोले किसकी? बोले अपने पिता की नहीं,
नहीं, मुझे तुम्हारे पिता महाराज दशरथ की सौगंध है, फ्री में पार कर। अपने पिता की सौगंध नहीं खाई, किसकी खाई? राम जी के पिता की। और हम अपने मन से नहीं कह रहे, लिखा है मोहे राव आन दशरथ सपत सब साची को। मोये राम राउर, राउर मतलब आपके, आन मतलब कसम, किसकी? दशरथ जी की, फ्री में पार कर देंगे। और जैसे ही केवट ने महाराज दशरथ की सौगंध दिखाई, बगल में खड़ी सीता जी ने महाराज लक्ष्मण जी को देखा घूर के। सीता जी बोली क्यों, कहां गया अब तुम्हारा बल? हमारे पिता जनक जी ने केवल इतनी छोटी सी बात कही थी जनकपुर में कि ये पृथ्वी वीरों से खाली होगी, तब तो बड़ा तमक ताक कर रहे थे कि कांचे गटजम डारो फोरी, मैं पूरे ब्रह्मांड को कच्चे मटके के जैसे फोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कहां गया बल? हमारे पिता ने कहा था केवल कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, और यहां ये केवट तो तुम्हारे पिताजी तक जा रहा है। अब रोको। अब लक्ष्मण जी ने जानकी जी की तरफ से तो नजर नीचे की, लेकिन केवट को घूरना शुरू किया। पर प्यारे, केवट ने भी बड़ी अच्छी बात कि जिंदगी में अब मौत से क्या डरना जब राम जी ही सामने खड़े हो। केवट बोला लक्ष्मण जी ऐसे टुकुर टुकुर घूरो ना, अगर बाण भी मार दोगे तब भी गंगा के पार उतारने वाला नहीं हूं। बर तीर मार लखन पे जब लगन न पाओ उतारी हो, पार नहीं उतारूंगा। मानो केवट कहना चाहता हो अरे मौत आती है तो आ जाने दो, कोई गम ही नहीं। केवट कहना चाहता है राम जी, अरे मौत आती है तो आ जाने दो, कोई गम ही नहीं। क्यों? वो भी आएगा, वो भी आएगा जो मसीहा होगा, सामने आओ या आज भी पर्दा होगा, रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। केवट ने कहा राज मौत भी आ जाती है तो चिंता नहीं, देखना यही है अगर चरण पखार लिए तो भी बैकुंठ मिलेगा, और लक्ष्मण जी बाण मारेंगे तब भी बैकुंठ मिलेगा, क्योंकि प्राण भी मैं राम जी के सामने त्यागूंगा। महाराज ये है। केवट बोला बर तीर मार, मार दो बाण लक्ष्मण जी, आज डरने वाले नहीं है हम, बहुत डर लिए। पर केवट बोला तब लगन न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो, जब तक महाराज आपका चरण नहीं पखार लेता तब तक मैं गंगा से पार करने वाला नहीं। विचार करिए, केवट ने महाराज दशरथ की सौगंध खाई, लक्ष्मण जी को खुले आम चुनौती दे दी, मार दो बाण, फर्क नहीं पड़ता, मरना तो है ही, मार दो। केवट इतने ऊंचे स्वर में बात कर रहा है, लेकिन राम जी को क्रोध नहीं आ रहा। राम जी संपूर्ण रामचरितमानस में राम जी केवल मुस्कुराए हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस में पहली बार एक ऐसा दृश्य अद्भुत घटना घटी कि राम जी इस जगह पर हंसे, क्योंकि मुस्कुराना और हंसने में बहुत फर्क होता है जी। मुस्कुराना मतलब हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन व्यक्ति हंसता कब है? जब बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। राम जी हंसे, सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और बेहसे करुणाए
चितय जानकी लखन तन। राम जी हंस पड़े। अब जैसे ही राम जी हंसे, लक्ष्मण जी ने राम जी को देखा, भैया ये छोटा सा केवट हमारे पिताजी को लपेट रहा है और तुम हंस रहे हो। राम जी मनी मन हंस मुस्कुरा के और हंस के बोले, लक्ष्मण ये जो केवट बोल रहा है ना, ये केवट नरियल का जैसा है, ऊपर से कठोर है लेकिन भीतर से मुलायम है। और राम जी को नरियल जैसे लोग पसंद है, बाहर से कितने भी कठोर रहो लेकिन अंदर से मुलायम रहो। और हम लोग है ना, हम लोग नरियल जैसे नहीं है, हम लोग कैसे हैं प्रभु जी? बेर जैसे। बेर देख सकते, हम बेर जैसे, ऊपर से बड़ा मुलायम और भीतर से बड़ा कठोर। अगर जीवन में समय मिले तो बेर मत बनिएगा, नरियल बनिएगा, क्योंकि राम जी को ऊपर से मतलब नहीं है, राम जी को भीतर से मतलब है। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करना नैन चितय जानकी लखन तने। राम जी हंस रहे हैं। जब राम जी के हंसने से भी बात ना बनी तो निवेदन करना चाहती हूँ प्यारे, जो काम भगवान शंकर का त्रिशूल नहीं कर सकता, जो काम भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र नहीं कर सकता, जो काम राम जी के बाण नहीं कर सकते, जो काम लक्ष्मण जी का क्रोध नहीं कर सकता, वो काम राम जी की एक मुस्कुराहट काम कर देती है प्यारे। केवट मान नहीं रहा, राम जी आगे बढ़े और राम जी ने किया क्या? बोले कृपा सिंधु को। और कृपा सिंधु से याद आया महाराज, ये तो महाराष्ट्र है, ये तो प्रभु जी श्री माता लक्ष्मी का मायका है, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र की बेटी है। महाराज यहाँ क्या पूछना या वर्णन आया? बोले कृपा सिंधु को ले मुस्कान, 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 सोई कर जी तब नाव न जाए, जई कर नाम बोल कृपा सिंधु को ले मुस्काई, बोल सुई कर जी तब नाव न जाए। राम जी बोले केवट भैया एक काम करो, वो काम करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। केवट बोला देखो राम जी, हम पढ़े लिखे नहीं है, हाँ हम इशारा नहीं समझते। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना हमारा, वो इशारों में बात कर लेते हैं, लेकिन जो भोला व्यक्ति होता है ना, वो इशारों में नहीं समझता, वो तो कहता है सीधा कहो क्या करना है। केवट बोला राम जी हम पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, ज्ञानी नहीं है, चतुर नहीं है, हम केवट हैं। पूरा जीवन बीत गया, हमारा बाप दादा का नाव चलाते ही चलाते हमारा जीवन बीत गया, इस घाट से उस घाट, उस घाट से इस घाट। ये हमसे ना करो ये बातें, हमसे तो सीधा बताओ हमें करना क्या है। मानो केवट चाहता हो कि राम जी हम नहीं कहेंगे कि हम आपका चरण पखारे, आप कहोगे कि केवट हम आओ मेरे चरण पखारे। राम जी बोल पड़े, बोले बेग आने चल, बेग मतलब जल्दी। राम जी बोले अरे बेग आने जल पाओ पखारू, हो तू बिलम उतारहु पार।
राम जी बोले एक केवट जल्दी से नाव ले आ और जल्दी से आके मेरे जल्दी से जल मंगाओ और मेरे चरणों को धुल करके मुझे गंगा से पार कर। होत विलंब उतारो पारू, जल्दी से पार कर दो, बहुत देर हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या केवट ने राम जी के चरणों को गंगा जल से धुला? नहीं, केवट ने राम जी के चरणों को गंगा जल से नहीं धुला। तो केवट ने किया क्या? बुल केवट राम रजायुस पावा, पान कठौता भर लिवा। अपनी पत्नी को आवाज लगाई। उनकी पत्नी जो महाराज अपना घाट पर रहती है ना, ऊपर आवाज लगाई, अजी सुनती हो? ऊपर से आवाज आई, बोले क्या? बोले पान कठौता भर ले हुआ। बोले पानी से भरा हुआ कठौता लेके आओ। पत्नी बोली अजी सुनते हो, कठौता बड़ा वजनदार है, भारी है, आप कहो तो कठौती ले आऊं नीचे? केवट बोला ना, कठौती मत लाना, कठौता लाना। हमारे संतों का बड़ा भाव आता है कि भाई केवट ने कठौता क्यों मंगाया? कठौती मंगा लेता। केवट ने प्रभु जी कठौता इसलिए मंगाया क्योंकि मानो केवट का भाव है कि अगर राम जी के चरणों में अगर जादू हुआ तो कठौता में चरण पखारूंगा तो महाराज बेटा बनेगा, और कहीं जादू हुआ कठौती में चरण पखार लिया तो महाराज बिटिया बनेगी। इसलिए का पान कठौता भर ले हुआ। लेकिन जैसे ही केवट महाराज, केवट की पत्नी वो पानी को भर करके कठौता लेके आई, राम जी ने एक चरण कठौते के भीतर रखा। प्यारे ये केवट भक्त हैं, लेकिन दादागिरी कम नहीं की महाराज। राम जी एक पग पर खड़े हैं, और व्यक्ति जब एक पैर पर खड़ा होता है ना तो बैलेंस थोड़ा सा डगमगाता है। ऐसे ऐसे हो रहे राम जी। केवट ने ये नहीं कहा कि राम जी मुझे अपने हाथ का सहारा दे दो ना। केवट दादागिरी से बोला, ओ राम जी ऐसे खड़े हो, एक काम करो मेरे सिर का सहारा लेके खड़े हो जाओ। आज राम जी ने अपना हाथ जैसे केवट के सिर पर रखा। आज श्री तुलसी बाबा ने करदावली लिखी, हो अति आनंद उमंगे अनुरागा, चरण सरोज पखारे लागा। चरण सरोज पखारे लागा। हो अति आनंद अनुरागा, चरण सरोज पखारे लागा। अति आनंद उमंगे अनुराग। केवट राम जी के चरण पखारा। और देवता क्या कर रहे हैं? बरस सुमन सुर सकल सिहाई, और यही सम पुंज पुण्य को
देवता पुष्प बरसा रहे कि धन्य हो केवट, हम बड़े बड़े देवता जिनके दर्शन को तरसते हैं तुम उनका चरण धुल रहे। यहां सुंदर बड़ी घटना घटी। जितने भी देवता है ना, सब केवट का भेष बना करके गंगा जी के घाट आए। अब तो महाराज कहां 200-400 केवट, कहां 33 कोट केवट, जनसंख्या बढ़ गई। केवट अपनी पत्नी के पास आया और पत्नी के पास आके बोला, क्यों जी ये जितने केवट हैं ये नए नए, ये कहीं आपके मायके वाले तो नहीं है? पत्नी बोली, ना, हम तो सोच रहे हैं कि ये आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए हम बड़े सच्चे सच्चे कुन्ने में खड़े हैं। केवट बोला, सुनती हो? बोले, क्या? बोली, ये जो जितने नए नए हैं ना, ये ना तो इधर वाले हैं ना इधर वाले हैं, ये जितने नए नए केवट है ना वो ऊपर वाले हैं। केवट बोला, देखो भैया, राम जी का चरण कौन पखारा है? सबने कहा, भैया केवट तुम। बोले, तो सबसे पहले चरणामृत पान कौन करेगा? सबने कहा, भैया देखो जो चरण पखारा है वही करेगा। तो केवट ने एक युक्ति की, बोले, पद पखार जल पान कर। ऐसे चरणामृत पिया तो 2-4 झूठी बूंदे गिरा दी। अब जितने देवता केवट बन के आए थे ना, सबने नाक, अरे राम राम, चरणामृत तो झूठा हो गया। सब नारे नकली केवट खिसक लिए वहां से, लेकिन जो ओरिजिनल केवट थे ना, उनने एक दूसरे का मुंह ताका, कोई बात नहीं भैया, झूठा है तो क्या है, अपने का तो है ही, दूसरे का थोड़ी है। तो लिखा, बोले, पद पखार जल पान कर, आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभुए, मुदित गयूले पार। केवट ने चरणामृत पिया, परिवार को पिलाया, अपने पुरखों को दिया। उसके बाद आज राम जी को महाराज माँ गंगा की धारा में जो नाव है ना, उस नौका में राम जी को बिठा ले। और आज जैसे राम जी नौका में बैठे ना, और नाव जैसी गंगा जी में चलने लगे, माँ गंगा थोड़ा तेज तेज बह रही है। अब तो केवट नाव में खड़ा हो गया और गंगा मैया से बोला, ए गंगा मैया, हाथ जोड़ के विनती है, आज थोड़ा धीरे चलो, धीरे बहकाए। बोले, मेरी नौका लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो। बोल गंगा महारानी की जय हो। धीरे बहो मैया, धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो। वो मेरी नौका में, जय जय। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोल राम राजा सरकार। जय हो। केवट कहने लगा, कौन की नौका, कौना की गंगा, कौना की नौका, कौना की गंगा, कौना की गंगा, कौना की नौका, कौना की गंगा, कौना की नौका,
अरे केवट की नौका भागीरथ की गंगा, केवटी की नौका भागीरथ की गंगा, केवट की नौका भागीरथ की गंगा, केवट की नौका भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के, ओहो राजा दशरथ के, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो पूरी नौका लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय जय। मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका। केवट गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे, ए मैया हो मेरी नौका लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो, मेरी नौका लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे